हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं वो कैसे रहेंगे, उनमें क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उससे आगे के जो 3 मंथ्स हैं वो उनके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे आपके लिए कि आपके आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। और जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपकी अपनी लाइफ को लेकर के क्या चाहत है, क्या चाहते हैं आप। और मिक्स मैसेजेस देखेंगे फर्स्ट रो में हम। देन आपके देखेंगे ब्लॉकेजेस क्या हो रही हैं आपके लिए, और फिर हम आपकी ब्लेसिंग्स देखेंगे। और आफ्टर दैट हम देखेंगे यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए कैंसर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपने प्रभु को याद कर लीजिए कि आप जो मैसेज चाहते हैं, आपको गाइडेंस मिले, यहां से वो मैसेज मिले। थैंक यू कैंसर्स। फर्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं किसी चीज की आपने कामना करी हुई है प्रभु से, और आप उसकी मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज कर रहे हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है। कुछ लोग मिरर थेरेपी कर रहे हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, आप उनमें से कोई भी टेक्निक हो सकता है यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप जो है यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या मैं कहूंगी अपनी मनोकामना की पूर्ति होने की वेट कर रहे हैं। आपने कोई मन्नत मांगी थी, आपने कोई कामना मांगी है अपने प्रभु से, तो अब आप उसका पूरा होने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये कहूंगी 9 ऑफ कप्स से मुझे एक वेटिंग एनर्जी मिल रही है, जैसे कि किसी खुशखबरी की, किसी न्यूज की वेट, या किसी काम को पूरा होने की वेट। ओके और कुछ लोगों के लिए मुझे ये 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, मुझे ये 9 मंथ्स की एनर्जी लग रही है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रेग्नेंट हैं, समझ रहे हैं आप। वो वेटिंग पीरियड 9 मंथ्स का, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वो वेट करना गुड न्यूज का, कुछ लोगों के लिए मुझे यहां से वो भी एनर्जी मिल रही है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एवरीवन। कैंसर्स, कर्क राशि। ओके डेथ कार्ड। यस, न्यू स्टार्ट करना, पुरानी चीजों को बिल्कुल खत्म करना। कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में, कैंसर्स, आप लोगों की लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। पुरानी सारी चीजें खत्म हो रही हैं और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उस प्रोसेस में हैं।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी आप उस प्रोसेस में हैं, अभी ये प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है, पर आप उन सभी बुरी चीजों को या पुरानी चीजों को छोड़ करके यहां आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं। यस, और इसके लिए, इस एनर्जी के लिए हमें लगता है सरेंडर, अपने प्रभु पे विश्वास और सरेंडर, जो कि आप में मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोग यहाँ पे मन्नत मांग रहे हैं किसी चीज के पूरा होने का, किसी न्यू स्टार्ट के लिए। कुछ लोग यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, सारी बुरी चीजें या बुरी अटैचमेंट्स जो है, मैं यह कह रही हूं कि वो खत्म हो रही है। और कुछ लोग यहाँ पे उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं। आप लोग जो हैं इस समय ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं। द टावर, चीजों को लेट गो करना। यस, आप लोग अपनी बुरी चीजों को, उन यादों को लेट गो कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग उस सरेंडर की पोजीशन में हैं। मतलब आप यहाँ पे झकाझोंड में नहीं लगे हुए हैं, समझ रहे हैं आप वो सरेंडर कर रहे हैं। आपने यूनिवर्स पे वो ट्रस्ट दिखाया है और आप उन सब चीजों को लेट गो कर रहे हैं। मुझे यहां से ये फीलिंग मिल रही है। आप लोगों का अपने जिन्हें भी आप मानते हैं, अपने प्रभु के साथ, यूनिवर्स के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत आप ट्रस्ट बहुत करते हैं। यहां से मुझे ये बात तो बहुत पता चल रही है, आप लोग ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने सब कुछ अब उन पर छोड़ दिया है। क्योंकि अभी पीछे ये, क्योंकि पास्ट की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है कि पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट हुआ है और कुछ चीजें आपको हिला करके आपकी लाइफ में गई हैं और आप इस समय सरेंडर में हैं। आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के सामने कि ठीक है, जो चीजें जा रही हैं मैं उन्हें जाने दूंगा मेरी लाइफ से और मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूं। आपने जो मेरे लिए सोच रखा है उसके लिए मैं तैयार हूं। तो ये वो एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई नया ऑफर, कोई न्यू स्टार्ट, कोई मैं ये बोलूंगी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू पर्सन है, या कुछ लोगों के लिए करियर में यहाँ पे न्यू करियर, न्यू जॉब यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे, आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी नौकरी को खोया हो, जॉब को खोया हो, तो यहाँ पे आपके लिए एक कोई नया ऑफर, वो भी स्टेबल जिसे कहते हैं, वो आकर जाने वाला ऑफर नहीं है आपके लिए। स्टेबिलिटी मिलेगी आपको उसमें, अबंडेंस है मिलेगी आपको उसमें। और ये जो अगर ये जॉब के लिए है, अगर आपके लिए, आप जॉब के लिए देख रहे हैं, अपने करियर के लिहाज से देख रहे हैं, तो ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो ऑफर है जिसका आप, मैं ये कह रही हूं, जिसका आपने ना दिल से बहुत इंतजार करा है, या दिल की ख्वाहिश थी आपकी, वो पूरी होने जा रही है। यहाँ पे समझ रहे हैं आप? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव ऑफर है, बहुत ही प्योर ऑफर है, ये लॉन्ग टर्म ऑफर है, ये प्रोटेक्टेड है। डोंट वरी, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में आपको कोई हार्म नहीं लगेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ उनका जो टावर मूवमेंट, डेथ कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है। आप लोगों का हार्ट ब्रेक भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है, हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका हुआ हो। कुछ लोग डाइवोर्स के उससे निकले होंगे, ठीक है, और ऐसी कोई पोजीशन हो सकती है, और आप यहाँ पे लेट गो के मूड में हैं, आप लेट गो कर रहे हैं। वो जो डिवोर्स होना और ब्रेकअप होना, ठीक है, और भी कई चीजें होती हैं, किसी को खो देना,
ये सब टावर मूवमेंट्स में आता है, जो कि हमें अंदर तक हिला देता है। तभी हमारी कोई न्यू बिगनिंग होती है, ठीक है। तभी हम जो है ना सरेंडर के मूड में आते हैं। ये टावर मूवमेंट आता ही तभी है। हमें टावर मूवमेंट से पहले हमें चेतावनियां बहुत मिली होती हैं, लेकिन हमने उन पर अमल नहीं किया होता, समझ रहे, हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता। अगर और दिया भी होता है तो मैं कह रही हूँ उसे हमने इग्नोर मार दिया होता है, ठीक है। हम उसे इग्नोर मार देते हैं, तभी ये टावर मूवमेंट आता है, जो कि हमें बहुत अच्छे से शेक कर देता है। इसे थ्रेटनिंग मूवमेंट बोलते हैं, समझ रहे हैं आप। वो हमें पूरा अच्छे से शेक कर देता है। तभी हम अंदर से जागते हैं। सोए हुए होते हैं ना हम, तभी हम अंदर से जागते हैं। तब हमें पता चलता है, अच्छा ये जो चीजें थी, ये जो पर्सन था, या ये जो सिचुएशन थी, ये एक्चुअली में कार्मिक थी या हमारे लिए अच्छी नहीं थी। समझ रहे हैं। हमें जो है इन्हें अपनी लाइफ से लेट गो करना है। तो अब दैट्स वाई कि आप यहाँ पे सरेंडर की पोजीशन में आए हैं, सरेंडर के उसमें आए हैं, समझ रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मुझे ब्लॉकेजेस लग रहे हैं। हेल्थ इशू हो सकता है आपको, या तो हेल्थ इशू या मनी मैटर हो सकता है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, ये इशू भी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं, ये जो भी सिचुएशंस हुई है, आपका किसी ने साथ नहीं दिया। आपका वो अकेलापन, जो कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है या आपको अकेला छोड़ दिया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इस सिचुएशन में आपको आपके अपनों ने ही, मैं ये बोलूंगी, अकेला छोड़ दिया है। जिनसे आपने उम्मीद रखी थी कि वो आपका साथ देंगे, उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है। ये आपकी ब्लॉकेज है। आपको इससे ब्रेवरी से बाहर निकलना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं ये बोलूंगी, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका विश्वास जो है ईश्वर पे, वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। आप बहुत स्ट्रांग बिलीव कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं, आपसे कोई करवा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यहाँ पे जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मुझे इतने स्ट्रांग लग रहे हैं। अगर आप इसी तरह विश्वास रखेंगे ना, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का हल जो है ईश्वर जो है, प्रभु जो है, वो निकाल देंगे। डोंट वरी। लोग भी आपको मानेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका साथ देंगे। वो फ्यूचर में, अभी मैंने आके ये कार्ड्स नहीं निकाले ना, मैं जानती पर्सनली आपको, लेकिन जो मुझे एनर्जी मिल रही है ना आपको देख करके, आपके कार्ड्स को देख करके, वो यही है कि यही लोग जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, एक दिन ये लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हमने इस पर्सन का साथ क्यों नहीं दिया था, हमने इसे अकेला क्यों छोड़ दिया, या जब इस इंसान ने हमसे मदद मांगी तो हमने इसकी मदद क्यों नहीं की। समझ रहे? और इस कमजोरी को ना अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ सिर्फ भगवान होता है, प्रभु होता है। ठीक है ना? जिसका कोई नहीं उसका भगवान। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी एनर्जी अभी तक की। चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले टाइम में क्या ब्लेसिंग्स है। कैंसर, कर्क राशि। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों की मुझे फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, माली हालत आपकी थोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अप डाउन झेल रहे हैं आप। बहुत बहुत कुछ देखा है आपने, ऐसी सिचुएशन है। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं बहुत ज्यादा, और कुछ मनी प्रॉब्लम्स, जो मैं कहूंगी कुछ नहीं, मनी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक बुरी। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
Thank you so much. So many. नाइट ऑफ कप्स, अगेन नाइट ऑफ कप्स। जिस नई शुरुआत, जिस ऑफर की आपको वेट थी, वो ऑफर आपके लिए आने वाला है, वो ऑफर आपको मिलेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे अपने नए साथी की वेट थी। यस, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है हमारे पास। तो आपका जो है जितनी भी कठिनाइयां थी, जितना भी स्ट्रगल था, जितना भी दुख दर्द था, या जो भी चीजें आपने झेली हैं इस वक्त में, वो फिनिश हो रही है, आपकी न्यू स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनेशन जो है आपकी, आपका लक आपके साथ है। अब आप उस साइकिल से निकल रहे हैं, उस बैड साइकिल से, लेकिन इस समय आप उस प्रोसेस में हैं। ये जो कार्ड्स निकले हैं, ये अभी आप इस प्रोसेस में हैं। आने वाले 3 मंथ्स में आप इस काबिल हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और आपके लिए यहाँ पे न्यू ऑफर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू ऑफर है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू जॉब, जो कि आपकी दिली इच्छा हो, जो आपका दिल चाहता था वो काम करने का, समझ रहे हैं आप, वो चीज। यहाँ पे लक आपके साथ है। क्या चाहते हैं आप? वाह, वेरी नाइस। घर चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सब मिलेगा। हायर स्टडीज के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल होगा। हर चीज, ये देखिए, अगर आप देख पाए शायद, तो इस जो सर्कल में सब कुछ बना हुआ है, शायद आपको दिख ना रहा हो क्लियर। तो यहाँ पे हार्ट है, होम है, मनी है, और जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं, स्टार है, सन है, बुक्स है, आपकी हायर एजुकेशन, आपकी विजडम, वाइज हो रहे हैं आप, रिंग है, मैरिज है, इवन कमिटमेंट, यस, सब आ रहा है आपके लिए। क्या चाहिए? मैंने बोला ना, आप ऐसी पोजीशन पे होंगे, ये जो जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया है ना, या जो भी तकलीफें आप झेल रहे हैं इस वक्त में, आपकी हेल्थ इशू, आपका मनी इशू, वो सब क्लीन होने वाला है, सब लेट गो होने वाली है ये चीजें। आप बिल्डअप होंगे आगे, लक आपके साथ है। आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील टर्न होने वाला है, समय बदलने वाला है। डोंट वरी, ये मैनिफेस्टेशन तभी चल रही है, बहुत प्रेयर्स, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप। और 9 नंबर होता है ना अंत का, आपका वेट का अंत होने वाला है। ये जो आप वेट कर रहे हैं ना, वो समय समाप्त होने वाला, आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। कैंसर्स, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, थैंक यू, थैंक यू। 9 of Cups, oh my God, विश फुलफिलमेंट, वो सी, और सी, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्या कहते हैं, कैट है, और ये यहाँ पे क्या है, जो आपके कैंसर का साइन, समझ रहे हैं आप, क्रैब, कैंसर साइन होता है ना, यहाँ पे के लिए कार्ड निकला है, वो सेटिस्फेक्शन, फुली इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको। यहाँ पे चैन की सांस लेंगे कि फाइनली मैंने कर दिखाया, वो जो बैड मोमेंट्स थे मैं उससे निकल आया, और अब मैं यहाँ पे स्टेबल हूं। जो मैं चाहता था, जो मैं चाहती थी, वो मेरे पास है। पैसा है, अच्छी पोजीशन है, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, एक सेटल लाइफ है, फैमिली है अच्छी। क्या चाहिए? हर चीज है, एक सेटिस्फेक्शन, एक वो फुर्सत का समय निकालना अपने लिए, वो शांति का, और ये पीस ऑफ माइंड हमारे माइंड में। पीस ऑफ माइंड कब मिलता है हमें? जब हमें
हर वो चीज मिल जाती है जिसके हम हकदार होते हैं और जो हम चाहते हैं। एक सुकून मिलना, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स। यस, ये मैं क्या बोलूं, इनका तो ये तो जो भी ट्रेजेडी आपकी हुई थी ये सब खत्म होने वाली है। आपका न्यू स्टार्ट है। 10 नंबर जो होता है, 9 नंबर हम बोलते हैं फिनिश, एंडिंग, और 10 नंबर 1 + 0 कितना होता है, = 1। तो ये आपका न्यू स्टार्ट है। अब आपके सभी दुखों का अंत है। अब आपके सभी दुखों का अंत है। ये देख रहे हैं ऊपर से, ये एक फेदर नीचे गिर रहा है इस पर्सन पे। ब्लेसिंग्स दी जा रही है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कैंसर्स, कर्क राशि, ग्रेटिट्यूड में रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए। ये जो आपने उन पर ऐसे टाइम पे भी अपना जो विश्वास दिखाया है ना, ये उसका फ्रूट मिल रहा है आपको। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट एल्स? Ten of Swords, see? Oh sorry, मैंने 10 of Swords बोला, सॉरी। 2 of Swords, 2 of Swords। जो भी कंफ्यूजन थी आपकी, जो भी आपने मैं ये कहूंगी, अगर आपने कोई गोल बना रखा था अपना लाइफ का, तो आप उसे यहाँ पे कैच करते हुए मिल रहे हैं मुझे। समझ रहे हैं आप उस गोल पे पहुंचते हुए मिल रहे हैं। बेसिकली अगर मैं कहूं तो कुछ लोगों ने, अगर उनकी लाइफ में अगर उन्होंने कोई गोल नहीं बना रखा था, तो इस वक्त पे अब वो अपने उस गोल पे फोकस करेंगे कि आप इस लाइफ में आखिरकार करना क्या चाहते हैं। होता है ना वो अचीवमेंट, वो अचीवमेंट। आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होने वाले हैं, और यहां मैं देख रही हूं, और आपकी इंट्यूशन भी बहुत ग्रो करेगी। और कैंसर राशि तो होती ही इंट्यूशन की है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत ग्रो करने वाली है कैंसर्स। बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनी, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समय बदल रहा है आपके लिए। वेरी ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कैंसर्स, फाइनली आपकी लाइफ में कैंसर्स वो क्लैरिटी आएगी जो अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं थी, या आप वो कंफ्यूज थे कि आपकी लाइफ में बेसिकली चल क्या रहा है या होगा क्या। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो क्लैरिटी आपको आने वाले 3 मंथ्स में मिलेगी। यहां आपको बोला जा रहा है जो भी डिसीजन लेना है, जो भी करना है, अपने इंट्यूशन की सुन करके करना है, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनकर करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स मैं देख रही हूं आपके साथ है। क्योंकि इस वाले कार्ड में हमारे पास क्रॉ है जो कि हमारे एंसेस्टर्स को बताता है, और यहाँ पे फेदर है, और हमारे पास यहाँ पे भी क्रो है। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स की एनर्जी है और एंजल्स की एनर्जी है, तो वो आपके साथ हैं। और वो जो आपको इंट्यूशन, जो आपके अंदर की आवाज होगी ना, जो आपकी इंट्यूशन बताएगी आपको, वो आपकी एंजल्स की ही गाइडेंस है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ही गाइडेंस होगी, तो आप उसे फॉलो कीजिए। समझ रहे हैं आप? तो आपके लिए आगे की जर्नी जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। देना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं आप, क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है? थैंक यू सो मच। हैप्पी फैमिली, ओ वाओ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, विश फुलफिलमेंट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इसमें, और फैमिली कार्ड है ये जो मैंने आपको बताया।
अगर जो भी आपकी लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिड लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर आप अभी तक अपनी मैरिड लाइफ में स्टेबल नहीं थे, तो आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलने जा रही है। और आप जो लोग यहाँ पे, मैं कह रही हूँ, जो लोग यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूव होने वाली है। आपकी लाइफ में जो भी चीजों की कमियां थी वो पूरी होने वाली है और आपकी लाइफ फुलफिल होने वाली है। आपकी लाइफ एक कंप्लीट, मैं ये कहूंगी आपकी फैमिली कंप्लीट बनने वाली है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया था, मुझे ये मैसेज आया था, फर्टिलिटी का मैसेज, प्रेगनेंसी का मैसेज आया था, तो ये कार्ड जो है वो मैसेज को क्लियर कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो कंप्लीट फैमिली, हैप्पी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। और ये है डोर टू वैल्यू। सी, ये कार्ड हमारा आया भी हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है। देखिए, आपके लिए वो दरवाजे यूनिवर्स, एंजल्स ओपन कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स ओपन कर रहे हैं। डोर टू वैल्यू, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, इसके लिए आपके लिए जो रास्ते हैं, जो दरवाजे हैं, वो खोले जा रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स में। मैंने कहा ना, वो लोग जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, या जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, या जिन्होंने आपकी मदद नहीं करी, वो पछताने वाले हैं। वो भी फील करेंगे कि हमने क्यों मदद नहीं करी थी उस वक्त। हर चीज आपको मिलेगी, आपके सारे रास्ते ओपन होंगे आगे। वॉकिंग अवे, आप उन जंजीरों को, या मैं कहूंगी उन पिंजरों से बाहर निकल रहे हैं, रोशनी की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ। देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही होता है। यहाँ पे भी बटरफ्लाई है। आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप दूर जा रहे हैं बंदिशों से, बुराइयों से, दुख तकलीफों से बाहर निकल रहे हैं। समझ रहे हैं? आपने वो जो लाइन थी ना, जो अभी तक आपने क्रॉस नहीं करी थी, वो अब आपने क्रॉस कर दी। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी लिमिटेशंस को, यहाँ पे आपने उन लिमिटेशंस नहीं कहूंगी, उन बॉन्डेजेस को ना तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक कर दिया। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। यस, सी, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक क्या, कॉर्नुकॉपिया, ये भी है। इसमें सब कुछ है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक। खासकर ये कार्ड जो कॉर्नुकॉपिया का कार्ड होता है, ये मनी से रिलेटेड होता है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस से रिलेटेड होता है। Very beautiful energies. Thank you universe. What else for cancers? Okay. Cancers, कर्क राशि, और क्या बताना चाहेंगे आप कर्क राशि को? देना चाहेंगे। Thank you so much. क्या करने की जरूरत है, क्या कहना चाहते हैं आप कैंसर? Thank you. लवर्स, बैलेंस, ये 6 नंबर, लवर्स का कार्ड, ब्यूटीफुल। यस, यहाँ पे बहुत से लोग अपने सोल ट्राइब को, सोल मेट को अट्रैक्ट करने वाले हैं। और ये है हमारे पास इनोसेंस। देखिए, अपनी यहाँ पे ना अपनी प्योरिटी को मत त्यागिएगा। आप प्योर रहना, ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। ठीक है कैंसर्स, आपको प्योर और ऑथेंटिक रहने की जरूरत है, नकली नहीं बनना। ठीक है, आपके पास आने वाले समय में जितनी भी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आपको मिले, भगवान आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, लेकिन आपको रहना डाउन टू अर्थ है। अपनी उस इनोसेंस को मत खोना। ठीक है, अपनी उस इनोसेंस को मत खोना, एक अहम में मत आना। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप ऊपर जा रहे हो ना, अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ रहे हो, तो डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश कीजिए। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, ताकि वो एनर्जीज जो आपके लिए अच्छी अच्छी आ रही हैं, वो बनी रहे आपके पास। ये ना हो कि उनका आना और जाना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत से लोग अपनी सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, उनकी लाइफ
मैरिड लाइफ बहुत 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 ब्लेस्ड होने वाली है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, बहुत ब्लेस्ड। आप लोग एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे और आपकी लाइफ जो है, मैं कह रही हूँ, बहुत अपग्रेड होने वाली है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में भी हैं उनके लिए भी ये कार्ड निकला है, द लवर्स का कार्ड। ये सोलमेट का कार्ड होता है, ये सोलमेट का कार्ड होता है। वो रिकॉग्निशन होना, अगर अभी तक आपको वो रिकॉग्निशन नहीं थी कि ये मेरे सोलमेट है, तो वो रिकॉग्निशन भी है यहाँ पे, आपको पता चलेगा। ओके ओके, नथिंगनेस। देखिए नथिंगनेस क्या है कि आपको जो है ना, ये कार्ड में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, कहीं मैं आपको गलत ना दे दूं मैसेज। और देखते हैं तब तक आपके लिए। यस, नथिंगनेस। कैंसर, यहाँ पे ना आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है, अपने माइंड को क्लियर रखना है, किसी के लिए बैड नहीं सोचना, समझ रहे हैं? जिन्होंने आपके साथ बुरा करा, उन्होंने करा, उस चीज को लेट गो कर दो। वहीं उस भार को लेकर के ढो करके आगे मत चलना, क्योंकि आगे आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है। उन चीजों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। जिनका कर्मा है, जिसने जो जैसा करा वो वैसा भरेगा। तो आपको अपने दिल को यहाँ पे साफ रखना है, समझ रहे हैं आप? आपको यहाँ पे उस भार को लेकर के नहीं चलना, उस भार को लेकर के नहीं चलना। और जो भी यहाँ पे आपकी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उसमें अपनी सोच में ब्यूटीफुल चीजों को, पॉजिटिव चीजों को जगह दीजिए, ना कि नेगेटिव चीजों को जगह दीजिए, समझ रहे हैं? और अपने दिमाग में जो है सिर्फ पॉजिटिव चीजें चलाइए, ताकि आप और पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करें। नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी। यहाँ पे थोड़े अपने दिमाग को जो है, माइंड को जो है ब्लैंक कीजिए, समझ रहे हैं आप? माइंड को थोड़ा ब्लैंक करने की जरूरत है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या मैं कहूंगी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, और अगर आपका रिलेशनशिप कार्मिक नहीं है, ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि अपने आप को बिल्कुल उसमें नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। पॉजिटिविटी को भरिए अपने माइंड में। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे आप। मैच्योरिटी, यस, मैच्योरिटी। हमारे पास यहाँ पे इनोसेंस भी है। वो इनोसेंस जिन चीजों में चाहिए, ये बेसिकली यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। और अपनी लाइफ को मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाना, अपनी लाइफ को मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाना, ये मैच्योरिटी है फ्रेंड्स, ये चालाकी नहीं है, समझ रहे हैं? अपने में वो इनोसेंस भी रखना, एक प्योरिटी, और वो मैच्योरिटी। आप बहुत मैच्योर होने वाले हैं, और यहाँ पे आपको गाइडेंस भी दी जा रही है। जो भी आपकी लाइफ में आगे आ रहा है, उसे मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए, ठीक है? और सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी लीव्स की एनर्जी है, गार्डन की एनर्जी है, और फ्लावर्स की एनर्जी है। अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। दैट्स वाई कि आपके लिए ये कार्ड भी आया है। अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। यहाँ पे आपको ग्राउंडेड होने की बहुत जरूरत है, तभी ये एनर्जीज जो हैं, ये जो हमारी एनर्जीज होती हैं, मटेरियलिस्टिक एनर्जी जो होती है, वो तभी हमारे पास स्टेबल रह पाती है, समझ रहे हैं आप? वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। तो ये थी कैंसर कर्क राशि, आपकी इतनी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको मेरी इस रीडिंग से कोई भी मैसेज मिला हो या गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।